नमस्ते जी। मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। मेरी उम्र 37 बरस है। मैंने एमसीए कर रखा है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बेंगलोर में मैं कार्यरत हूँ। अब मैं कुटिया के प्रकल्प में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने ग्राउंड फ्लोर की कुटिया बुक करी है। अब मैंने कुटिया बुक करी है, एक्चुअली क्या था कि कुटिया बुक करने के लिए जब मैंने बात की और इसके लिए सोचा तो मुझसे कुछ मेरे संपर्क वालों ने, कुछ लोगों ने बोला, अरे ये तो बुढ़ापे का सौदा है। जब उम्र हो जाए, जब तुम नौकरी कर लो, पहले नौकरी में तरक्की कर लो, जब तुम ये वानप्रस्थ कुटिया वुटिया जब आप बुक करना, अभी से कहाँ आप इस चक्कर में पड़ रहे हो। तो मैंने उनको भी समझाया और मैं ये कहना चाहूँगा इस चीज़ में, अगर हम आज नहीं सोचेंगे इस रास्ते पर आगे बढ़ने का, कुटिया को अगर हम नहीं सोचें तो हमें वैदिक रास्ते पर आगे बढ़ने का हम आज नहीं सोचेंगे, युवावस्था में हम नहीं सोचेंगे तो बुढ़ापे में बड़ा टफ हो जाता है। जैसा कि मैं अपने घर में देख रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरे माताजी के लिए बड़ा टफ होता है अब वानप्रस्थ लेना या उस जगह से जाना। कारण क्या है कि शुरुआत से ऐसी विचारधारा रही नहीं। मैंने देखा कि अपनी भौतिक तौर पर मैंने एक सक्षम रूप से 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, अच्छी तरक्की कर ली है मैंने, उसमें मुझे कोई वो नहीं है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं थी कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। ये कुटिया एक ऐसा प्रकल्प है, हाँ घर में रह के हम इतना नहीं कर सकते जितना आज घर में रह के आप केवल इस मार्ग में कुछ चीज़ें दैनिक कर सकते हो। कुटिया के माध्यम से मेरा ये रहेगा, मैं अपने बच्चे, मैं अपने परिवार, अपने माता पिता जो भी लोग रहेंगे उनको वहाँ ले जाना, शिविर में ज्वाइन कराना। एक मेरे पास एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वहाँ एक जगह रहेगी कि हाँ भाई वहाँ जाके हम कुछ शिविर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कुछ आध्यात्मिक जो शिविर चलेंगे उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेरे मेरे ही इसमें फायदा है, मैं जाऊँगा, मैं नहीं भी जाऊँगा, कोई और वानप्रस्थी आके रहेगा, उसमें मुझे पुण्य भी मिलेगा, मैं पुण्य का भागी रहूँगा उसमें। मान लो मैं एक अपनी जॉब करके जब समय मिलेगा कुछ समय बाद मैं भी जाऊँगा, उससे कोई और भी रहना चाहे कोई भी रहेगा तो पुण्य मिलेगा। इसके साथ साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बन गया है वहाँ जाने का, एक आध्यात्मिक मार्ग पर। और मैं आचार्य जी का, स्वामी जी और वैदिक लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस प्रकल्प को चलाने के लिए, क्योंकि प्रथम बार कोई ऐसा आर्य समाज की ओर से प्रकल्प चलाया गया है जिससे कि हमारा, हमारे समाज का, हमारे इस राष्ट्र का और विश्व स्तर पर हम सब एक अच्छे से हम प्रगति कर सकते हैं। एक प्रगति का रास्ता अपनाया है ये कोई, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम लोग एक अच्छे से अपना एक वानप्रस्थी के तौर पर, एक सन्यासी के तौर पर एक अच्छे से जीवन काट सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो मेरा आगे आप सभी से ये निवेदन है कि आप हो सके तो इसमें सहयोग करें। कुटिया प्रकल्प में कोई कुटिया लें, जो भी आपसे संभव हो, ग्राउंड फ्लोर की या फर्स्ट फ्लोर की, उसमें अपना सहयोग करें। आप लें, मान लीजिए आप कुटिया नहीं ले पा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसमें जितना समर्थ हो आप उसमें दान करें। दान करने से, जैसा मैंने विद्वानों से सुना है, धन बढ़ता है। मैं तो अल्पज्ञ हूँ इसमें, मेरा बस निवेदन रहेगा इसमें, क्योंकि ऐसे प्रकल्पों में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो कभी भी आर्य समाज एक अच्छे स्तर पर, हम कह सकते हैं एक श्रेष्ठ स्तर पर नहीं पहुंच सकता। हम आप लोगों को, हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, मेरा ये निवेदन है आपसे। तो मेरा आपसे सादर निवेदन है, प्लीज़ हो सके जितना आप कर सकें, जितना आपसे बन सके, आप सब इसमें सहयोग करें और इसको जो आचार्य जी ने चलाया है, ये जो प्रकल्प, इसको आगे बढ़ाएं। बाकी आप सबको, आचार्य जी को और जो वैदिक विद्वानों ने ये प्रकल्प चलाया, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते जी। सभी अध्यात्म प्रेमी साथियों को सादर नमस्ते। मैं अशोक कुमार आर्य, मेरी एकेडमिक शिक्षा LLM MBA एग्जीक्यूटिव है। मैंने 1984 में IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम सेंट्रल एक्साइज जोन की और 2017 में सेवानिवृत्ति से पूर्व मैंने प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रधान आयुक्त व मेंबर जज कस्टम्स ट्रिब्यूनल के पद पर कार्य किया। नमस्ते, मैं न्यू दिल्ली से डॉक्टर साधना आर्या बोल रही हूँ। मैंने साइकोलॉजी में MA MPhil और PhD किया है और मुख्य रूप से मैंने रिसर्च और टीचिंग का कार्य किया है। हमने यहाँ ध्यान कुंज आश्रम में ग्राउंड फ्लोर पर एक कुटिया बुक कराई है और इसका प्रयोजन है
जीवन के सांध्यकाल में शांतिपूर्ण एवं आध्यात्मिक जीवन जीना। घर में रहते हुए ये सब अच्छी तरह से संभव नहीं हो पाता है, तो इस भागदौड़ से दूर एक शांत स्थान की जरूरत है, जहां कभी कभी कुछ समय के लिए अपना समय सार्थकता के साथ व्यतीत कर सकें। ध्यान कुंज आश्रम में यह सब संभव प्रतीत होता है, अतः यह कुटिया बुक कराई है और ईश कृपा से यह प्रयोजन पूरा होगा, ऐसा विश्वास है। साथियों, संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्लेश मुक्त व सुख प्रसन्नता युक्त जीवन चाहता है। यह उत्कृष्ट प्रसन्नता युक्त जीवन जीने की पद्धति हमें परमपिता परमात्मा ने वेदों में बताई है। उसका सरल भाषा में कथन प्राचीन ऋषि मुनियों ने दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्रों में किया है। वह प्रसन्न जीवन जीने का विज्ञान महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों सत्यार्थ प्रकाश आदि में हमें समझाया है। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर इस जीवन को क्लेश मुक्त व सुख व प्रसन्नता युक्त बनाने के लिए हमें लगातार क्रियात्मक प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके लिए आचार्य ईश्वरानंद जी ने यह ध्यान कुंज निर्माण की योजना बनाई है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस ध्यान कुंज निर्माण के द्वारा हम नर्मदा नदी के पास सुरम्य एकांत स्थान पर नगरों के कोलाहल से दूर, पॉल्यूशन के वातावरण से दूर योग अभ्यास करके ईश्वर प्राप्ति व समाधि प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। हमारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। महर्षि गौतम ने भी न्याय दर्शन में बताया है कि योग अभ्यास को नगर व ग्राम से दूर, जंगल में, नदी के निकट, पवित्र एकांत स्थान में करना चाहिए। स्नेही अध्यात्म प्रेमी सभी साथियों से मेरा निवेदन है, इस ध्यान कुंज योजना के सदस्य बने। अपनी कुटिया के लिए भूमि राशि तुरंत प्रदान करें। साथ ही अपने परिवार में रिश्तेदारों तथा मित्रों को भी प्रेरणा दें कि वे भी यहाँ के सदस्य बने। यह मौका बार बार नहीं मिलता है। आगे भी ध्यान कुंज में यज्ञशाला, शिविर भवन, अतिथि भवन, गौशाला, ब्रह्मचारी भवन आदि के निर्माण में समुचित सहयोग करें। यह ईश्वर का ही प्रोजेक्ट है, जिसे परमपिता परमात्मा आचार्य ईश्वरानंद जी के माध्यम से पूरा कराने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे हमें शक्ति, भक्ति, सामर्थ्य, बल, तेज प्रदान करें, जिससे कि हम तन मन धन से सहयोग करके इस प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा करवाएं एवं लगातार पुण्य लाभ प्राप्त करते रहें। ओम शम। धन्यवाद। और मैं इसके लिए आचार्य ईश्वरानंद जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्ते। सभी धर्म प्रेमी साधकों को सादर नमस्ते जी। मैं डॉक्टर राजबाला आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा, करनाल, हरियाणा की वासी हूँ। मैंने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर श्री श्री ओंकारेश्वर आश्रम के समीप ध्यान कुंज आश्रम, जो कि निर्माणाधीन है, वहाँ पर कुटिया बुक की है, ताकि वहाँ आश्रम में रहकर हम वेदों में बताए गए व ऋषि मुनियों के द्वारा सुझाए गए आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके, क्योंकि वेदोक्त कर्म एवं वैदिक धर्म का मार्ग ही मनुष्य को सच्चा सुख प्राप्त करा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ध्यान कुंज आश्रम में रहकर हम यज्ञ, जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि को अच्छी तरह से कर सकेंगे। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर की कृपा से और आचार्य ईश्वरानंद जी के सहयोग से हमें इतना सुंदर परिवेश रहने को मिलेगा। ध्यान कुंज आश्रम प्रकृति की गोद में बनने जा रहा है। हम अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ध्यान कुंज आश्रम के हिस्सा बन रहे हैं। आप भी ध्यान कुंज आश्रम में सहयोग देकर आश्रम का हिस्सा बने। मैं आचार्य जी को आश्रम की भूमि के लिए बधाई भी देती हूँ कि इतनी जल्दी 4.5 एकड़ भूमि हमें मिल गई। श्री प्रहलाद जी ठाकर भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि तन मन व धन से आश्रम में सहयोग कर रहे हैं। और अंत में आचार्य जी व सभी वैदिक धर्म के अनुयायियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को सादर नमस्ते। ओम आदरणीय सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम पिंकेश कुमार प्रवीण भाई पटेल है। मेरी आयु 31 वर्ष है। मैं गुजरात नवसारी ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ITI किया है।
मैं वर्तमान में आबू धाबी में सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। ध्यान कुंज आश्रम परियोजना से जुड़ने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं मेरा जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर, वैदिक सनातन संस्कृति के मार्ग पर तथा ऋषि दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर जीवन व्यतीत कर सकूं, ऐसा मैंने निर्णय किया हुआ है। यह निर्णय को पूरा करने के लिए मैं ध्यान कुंज आश्रम परियोजना में कुटिया बनवाकर आचार्य ईश्वरानंद जी के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख पाऊँ तथा प्रतिदिन आसन, प्राणायाम, परमपिता परमेश्वर का ध्यान एवं यज्ञ करना सीख पाऊँ। आश्रम में हमें वैदिक विद्या का तथा ऋषि महर्षियों के शास्त्रों का पठन, पाठन, सत्संग, स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तथा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे हमारे दुर्गुणों को दूर करने में तथा सद्गुणों को धारण करने में हमें सहयोग हो सकेगा। हमारे जीवन का परम लक्ष्य दुखों को दूर करना और मोक्ष सुख की प्राप्ति करना, उस दिशा की ओर हम बढ़ पाएंगे। आश्रम में हमें सात्विक आहार प्राप्त होगा, जिससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ रख पाएंगे। आश्रम में हमें सात्विक वातावरण मिलेगा, जिससे हमारे मन को प्रसन्नता रहेगी और हम सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे। इस तरह हम अपनी योग्यता बना के वैदिक विद्या का प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। आश्रम से जुड़े हुए अन्य सदस्यों पे भी हमें ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता रहेगा। मैं आचार्य ईश्वरानंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी के अथाह सामर्थ्य से और अपार मेहनत से आज यह परियोजना का कार्य निर्माण होने जा रहा है। तो अन्य महानुभावों से भी मैं यह विनती करना चाहता हूँ कि आप भी तन मन धन से अपना यथा योग्य सहयोग करके इस आश्रम से जुड़े और वैदिक विद्या के रक्षा के हेतु आप भी अपना सहयोग करें। ओम सबको सादर नमस्ते जी। मैं दाऊदयाल घर गंगापुर सिटी राजस्थान से हूँ। मैंने एक कुटिया बुक कराई है आचार्य जी के सानिध्य में। आचार्य जी से मुझे कुटिया के बारे में जानकारी मिली, तो मेरे अंदर से भाव जागृत हुए, तो मैंने आचार्य जी से निवेदन किया था ये कुटिया मेरी बुक हो। मैं अपना काफ़ी समय व्यापार में लगा चुका हूँ। मेरे बच्चे अभी 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं। आगे भविष्य में वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए मुझे स्थान चाहिए और मुझे वो स्थान मिल रहा है आचार्य जी के सानिध्य में। तो मैं वहाँ जाके गौ सेवा करूँ और ध्यान साधना योग के बारे में जानूँ, अपना जो जीवन है बाकी का उसको सफल बनाने का प्रयास करूं और बच्चों में इस संस्कार के लिए मैंने यह बुक की है और उनको उपहार भी हो जाएगा और भविष्य में वो इस कुटिया में आ भी सकेंगे, जा सकेंगे, शिविरों को अटेंड कर सकेंगे और जो भी महानुभाव बच्चे शिविर अटेंड करना चाहेंगे मेरी कुटिया में शिविर भी अटेंड करेंगे। मैं चाहता हूँ आर्य समाज का और योग साधना का कार्यक्रम चलता रहे, निरंतर चलता रहे। ये मेरी परमात्मा से विनती है और आचार्य जी के लिंक भेजने से मेरे को इस कुटिया का लाभ मिला है, जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो मुझे आर्य समाज के द्वारा आचार्य जी मिले हैं ग्रुप के द्वारा, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कुटिया बुक कर पाया हूँ। भविष्य में मैं भी मेरे हाथ से मैं चाहता हूँ जितना कार्य हो जाए आर्य समाज के लिए करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ और मैं अभी हैदराबाद में रहती हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी उम्र 30 वर्ष है। अब प्रश्न आता है कि मैंने कुटिया क्यों बुक की।
मेरे पिताजी राकेश कुमार आर्य बहुत लंबे समय से आर्य समाज से जुड़े रहे हैं, इसलिए मैं बचपन से ही आर्य समाज माहौल में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरा एक विशेष लगाव है इसके प्रति। जब मुझे पता चला इस योजना का पिताजी द्वारा, तो मुझे कुटिया बुक करने में रुचि हुई। मेरा ऐसा मानना है कि हम शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से जब हम कुछ समय के लिए आश्रम में जाएंगे, हमें मौका मिलेगा वहाँ पर रहने का, तो हमें योग, साधना, यज्ञ, ये सब चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, जिससे हम अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहेंगे। आचार्य ईश्वरानंद जी का बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं इसे बहुत सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सबको सादर नमस्ते जी। जैसा कि मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इनको प्राप्ति के लिए 4 आश्रम व्यवस्था बताई गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सामान्य गृहस्थी के लिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना गृहस्थ में रहकर थोड़ा कठिन होता है, किंतु ध्यान कुंज आश्रम जैसी योजना से हम जुड़कर निश्चित रूप से हम इन वैदिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही हम वैदिक संस्कारों को इस योजना से जुड़कर अपने आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित भी कर पाएंगे। मैं इस योजना से जुड़ने के लिए आदरणीय आचार्य जी का और उनके समस्त सहयोगियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इस ध्यान कुंज आश्रम की सफलता के लिए कि यह योजना हम सब के लिए सार्थक और सफल हो। ओम शांति शांति शांति। सभी विद्वज्जन, स्वामी, आचार्य और ब्रह्मचारियों को सादर नमस्ते। मैं राम मूरत, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने नवंबर 2021 में ध्यान कुंज आश्रम ने एक अच्छा सा क्रियात्मक योग शिविर का आयोजन किया था। इस आयोजन में मैं सपरिवार पत्नी के साथ उपस्थित हुआ था और 5 दिन के इस शिविर में बहुत कुछ ज्ञानार्जन हुआ। और ज्ञानार्जन होने के बाद चूँकि उस समय ये निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि ध्यान कुंज आश्रम जो है खंडवा के पास ओंकारेश्वर मंदिर से 15 किलोमीटर पहले एक बनाने की इच्छा रखी गई है। इस इच्छा के पीछे दर्शन योग महाविद्यालय के विद्वज्जन, स्वामी, आचार्य, ब्रह्मचारियों का एक बहुत बड़ा आत्म विचार था और कुछ करना चाह रहे थे। और एक करने के समय ये बताया गया कि जो इसमें कोई भी सहमति देना चाहते हैं, सहमति देने के लिए आप एक कुटिया बुक कर सकते हैं। कुटिया का जो भूमिगत कुटिया होगी उसका ऊपर का भाग होगा, उसका ऊपर को भाग को भी बुक कर सकते हैं। और इस कुटिया का निर्माण में जो भी खर्च आएगा उस खर्च को भी हम लोग सहयोग से बनाया जा सकता है, या दर्शन योग महाविद्यालय इसमें कुछ खर्च करेंगे तो कुटिया बनने के बाद उस कुटिया का जो जिम्मेदारी जो भी साधक होगा जो इस कुटिया को बनाने जा रहा है उसको देना पड़ेगा। और उस कुटिया का उसका आजीवन जब तक वो जीवित रहेगा उसमें पूरा मालिकाना होगा। वो बीच में आके उस कुटिया में रहकर ध्यान, यज्ञ और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और समय समय पर दूसरे जो नए इच्छुक लोग हैं, चाहे वो बालक हो या कोई युवा लोग हो या वृद्ध लोग हो, वो उसमें ज्ञानार्जन के लिए, ईश्वर के बारे में जानकारी के लिए आना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे दिया जाएगा। और ये एक दूसरा परोपकाराश्रताम भी होता है, दूसरों को परोपकार करने के लिए कार्य होगा। इसके लिए बहुत अच्छा सा अवसर मुझे प्राप्त हुआ था और इस अवसर को देखने के बाद मैंने सोचा था कि एक कुटिया मैं जरूर बुक करूँगा। मैंने तो 2 कुटिया बुक करने का प्रयोजन किया था, एक कुटिया मैंने बुक कर दिया है जिसमें भूमिगत एक कुटिया होगी, उसके ऊपर जो प्रथम तल है उसका कुटिया का भी स्वामित्व में रहेगा। कुटिया को मैंने स्वामित्व में अपने पुत्र आदित्य सौरभ के नाम रखा हूँ। जो आदित्य सौरभ इसका पूरा स्वामित्व
बहन करेगा। साथ में इस कार्यक्रम के लिए मुझे जो सहयोग मिला है उसके लिए दर्शन योग महाविद्यालय के स्वामी आचार्य और ब्रह्मचारियों का हार्दिक अभिनंदन और उनको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। मेरा सादर नमस्ते। मैं सुनील कुमार खुराना इंदौर से, मेरी आयु 65 वर्ष है और मैं भारतीय रिजर्व बैंक से वर्ष 2017 में 42 वर्ष की सेवा देने के पश्चात रिटायर हुआ हूँ। इसके बीच में मैं नाबार्ड में भी रहा और 65 वर्ष की मेरी कुल आयु है। हम पति पत्नी अब एक पेंशनर की लाइफ के रूप में इंदौर शहर में रह रहे हैं। पिछले नवंबर 2021 में हम लोगों ने 5 दिन के लिए ओंकारेश्वर में एक शिविर अटेंड किया, जिसके रोजड़ की संस्था ने आयोजित किया था। इस शिविर में वैदिक सिद्धांतों की गहनता के साथ में व्याख्या की गई और बहुत सरलता से एक एक शंका का समाधान किया गया। वहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उस दिन हम लोगों ने तय किया शिविर के समापन पर कि हमको भी ध्यान कुंज आश्रम से जुड़ना चाहिए। हम पति पत्नी ने तय किया कि हम भी एक कुटिया बुक करें, तो हमने एक कुटिया बुक की है और हम लोग हमारी आयु वर्ग के लोगों से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे भी आएं और ध्यान कुंज आश्रम से जुड़ें और कुटिया बुक करें। अगर कुटिया किन्हीं कारणों से ना बुक कर सकते हो तो तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करें और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री मनोरमा इंदौर से सभी अध्यात्म प्रेमी जनों को सादर अभिवादन करती हूँ। कुछ ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं जो कभी न कभी प्रत्येक मनुष्य के मन में अवश्य ही उठते हैं, जैसे कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या धन कमाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है अथवा कोई विशेष प्रयोजन है, मोक्ष क्या है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या जीवन में पूर्ण सुख, पूर्ण शांति और पूर्ण तृप्ति को पाया जा सकता है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर यदि हम पाना चाहते हैं, आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सृष्टि क्या है, सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा क्या है, उसे कैसे जाना जा सकता है, तो हमें जीवन की आपाधापी से दूर किसी सुरम्य प्राकृतिक एकांत स्थल पर रहना होगा और ऐसा नैसर्गिक वातावरण किसी साधना स्थली, किसी आश्रम अथवा गुरुकुल में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें ऐसा सुरम्य वातावरण ध्यान कुंज आश्रम द्वारा प्रदान करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। इस आश्रम परियोजना के प्रणेता एवं संस्थापक आचार्य ईश्वरानंद जी हैं। आचार्य जी ने 20-22 वर्षों तक दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ में गुरुजनों के सानिध्य में रहकर वेद, उपनिषद और दर्शन विद्या का गहन अध्ययन किया है और निरंतर योग साधना के पथ पर अग्रसर हैं। यह ध्यान कुंज आश्रम ओंकारेश्वर से 8-10 किलोमीटर पूर्व नर्मदा नदी के सुरम्य तट से 1-8 किलोमीटर के निकट अतिशीघ्र निर्मित होने जा रहा है। इस आश्रम का शिलान्यास समारोह 10 अप्रैल रामनवमी के दिन होना निश्चित हुआ है। अतः आइए ध्यान कुंज आश्रम परियोजना में सहभागी बनकर अपने जीवन को सफल बनाएं और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। ऐसी ही मेरी आप सभी से अपेक्षा है और विनम्र निवेदन भी। धन्यवाद। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर